हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं एक लड़का है, सपोज उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ए बी उसकी हाइट है लड़के की, ठीक है। उसके सामने एक बिल्डिंग है, सपोज सी डी, इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चों? 30 मीटर, ठीक। जब वो यहाँ से अपनी आंखों से यहीं पे तो होंगे, टॉप पे होंगे, अपनी आईज से देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का 30 डिग्रीज है, ठीक। फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, आगे आता है, तो अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्रीज। तो तुम्हें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस आ गया है, हमें बी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अगर मैं ऐसी फिगर बनाती हूँ तो जो ए एफ होगा वही तो बी होगा, ठीक है। ये सारी लाइंस पैरेलल है आपस में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है बच्चों? 30 मीटर्स। टोटल हाइट जो है बिल्डिंग की 30 मीटर है, जो सी डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर हम इन ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें डी जी चाहिए होगा, ये वाली हाइट है कि नहीं। और डी जी क्या हो जाएगी बच्चों? डी सी माइनस जी सी। डी सी कितनी है बच्चों? 30 मीटर्स। जी सी कितनी है? जो इस लड़के की हाइट है 1.5। तो यहाँ से तुम्हारे पास डी जी कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर्स। यही हम हाइट यूज़ करेंगे अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? डी जी हमारा आ रहा है 28.5 मीटर्स, ठीक। तो देखो हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी, ये तुम्हारे पास है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है हाइपोटेन्यूज का, तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम क्या यूज़ करते हैं? 10 यूज़ करते हैं, है ना। तो देखो इन ट्राइंगल ए डी जी, मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया ए डी जी, ठीक। तो हम 10 यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का काम है, ठीक। तो 10 30 डिग्रीज कितना हो जाएगा? डी जी अपॉन ए जी, ठीक है। क्लियर है? 10 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3। दिस इज इक्वल टू डी जी अपॉन ए जी, नीचे ए जी को ऊपर ले जाओ, ठीक है। सही। तो यहाँ से और डी जी कितना है बच्चों? 28.5। तो मैं क्या कर सकती हूँ? √3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू डी जी, ठीक। तो ए जी हो जाएगा तुम्हारा √3 इंटू डी जी कितना आया था? 28.5, ठीक है। अब इसको हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं बच्चों? हम क्या करें? हम ऊपर नीचे, अच्छा एक काम करो, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, ठीक है। हम बाद में लास्ट में रैशनलाइज कर लेंगे इसको। अभी तुम कर दो 28.5 √3, ठीक है। ये तो तुम्हारा ए जी टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें से निकालते हैं हम एफ जी। तो देखो इन ट्राइंगल डी एफ जी, ठीक है, एफ डी जी, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? अगेन 10 लोगे, 1060 इज इक्वल टू डी जी अपॉन एफ जी, ठीक है। 1060 कितना होता है? √3 इंटू एफ जी, है ना। एफ जी को ऊपर ले लो, एफ जी √3 इज इक्वल टू डी जी कितना था? 28.5। इसको मैं √3 को यहाँ ले लूँ तो ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर दो ज़रा सा, ऊपर भी और नीचे भी √3 है। तो मैंने क्या करा इसे रैशनलाइज करने के लिए? √3 ऊपर √3 नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों? 3 हो जाता है ना। चलो 3 से ज़रा डिवाइड करो, 3 9 ज़ा 27 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा 9.5 √3 मीटर। ये तुम्हारा एफ जी आया है ना। हमें क्या निकालना था? हमको ए एफ निकालना था, है ना, ठीक। तो देखो ए एफ कितना हो जाएगा बच्चों? ए एफ इज इक्वल टू ए जी माइनस एफ जी, ठीक है। ए जी कितना है आपका? 28.5 √3। एफ जी कितना आया अभी? 9.5 √3। क्या करोगे? √3 को कॉमन ले लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है? ये क्या है तुम्हारा? एफ जी ए एफ आ गया, और हमें पता है ए एफ बी ई के इक्वल है, तो बी ई की वैल्यू भी आ गई तुम्हारी। तो इस लड़के ने कितना वॉक करा? ही मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ
19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर इसके।